हेलो एवरीवन। मैं संध्या लोकरे। आई होप कि आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है आपका हुनर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वो बहुत ही अच्छा था। वो अपने राज्य के सभी लोगों को बहुत खुश रखता था। वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और सभी चीज़ों में बहुत माहिर था। पर उसके पास एक अनोखा हुनर था। वो था कालीन बुनने का। वो बहुत ही सुंदर सुंदर कालीन बुना करता था। परंतु उसके जो सैनिक थे और राजा थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो राजा ने कालीन बुनना बंद कर दिया। एक दिन की बात है। राजा शिकार करने जंगल गया। शिकार करते करते वो काफी दूर पहुंच गया। सैनिक काफी पीछे रह गए। अब राजा गलती से डाकुओं के गिरोह में पहुंच जाता है। डाकू उसे बंदी बना लेते हैं। उसकी तलाशी लेते हैं, पर तलाशी में से कुछ नहीं मिलता है। तो डाकू उसे मारने का प्लान बनाते हैं। तभी राजा सुन लेता है कि उसे मारने का प्लान बनाया गया है। राजा उन डाकुओं से कहता है, मुझे मारो मत, मेरे पास एक बहुत अनोखा हुनर है। तो वो बताता है कि मैं बहुत सुंदर कालीन बुन सकता हूँ, जिसे तुम राज्य में जाकर बेचो, मंत्रियों को दिखाओ, रानी को दिखाओ, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। सभी डाकू खुश हो जाते हैं और राजा को कालीन बुनने का सामान लाकर देते हैं। राजा बहुत सुंदर सुंदर कालीन बुनकर उन डाकुओं को देता है। तब वो डाकू सारी कालीन ले जाकर राज्य में बेचते हैं। इसी प्रकार वो राजा के मंत्री के पास पहुंचते, रानी के पास पहुंचते हैं। रानी और मंत्री जैसे ही उस कालीन को देखते हैं, वो जान जाते हैं कि इन डाकुओं ने राजा को बंदी बनाकर रखा है। तभी रानी के आदेश से सारे डाकुओं को पकड़ लिया जाता है और राजा का पता पूछा जाता है। तब सभी मंत्री जाकर राजा को छुड़वा कर लाते हैं। तो राजा बहुत खुश होता है और सोचता है, जिस हुनर को मैं बर्बाद समझता था, आज उसी हुनर ने मेरी जान बचाई। तो कभी कभी पता है क्या होता है, हम दूसरों के कहने पर आकर अपने हुनर को बर्बाद कर देते हैं, जो बहुत ही कीमती होता है। तो हमें अपने हुनर की कद्र करना चाहिए, क्योंकि हमारा हुनर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।